गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3-4 इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये टॉपिक्स रहेंगे कि बिल्कुल भी स्कोर नहीं बन रहा है। जहाँ भी टेस्ट दे रहे हैं वीडियो मेंस के लिए बहुत हार्ड पेपर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी स्कोर नहीं बन रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और पेपर का लेवल किस तरीके से डिसाइड किया जा रहा है टेस्ट सीरीज़ में, इन 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा, तभी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बीच में मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा कि अगर आप अभी हमारे पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो 10 से 12 दिन में हमने जो इंग्लिश की पीडीएफ बना रखी है, इंग्लिश की पीडीएफ जो हमने डिज़ाइन कर रखी है, 225 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हमने क्या कर रखे हैं, डाल रखे हैं। तो इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डाले हैं। तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस मिलने की संभावनाएँ हमें लगती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके एक बार इसको डाउनलोड करके इसको चेक करके ज़रूर चाहिएगा। मेरे पास लास्ट वीडियोस जो मैंने डाली हैं ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड, उनमें ज़्यादातर अब ये कमेंट्स ही आ रहे हैं कि टेस्ट हम कहीं पर भी दे लें, किसी भी एप्लीकेशन पर दे लें, स्कोर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। स्कोर वही 115 120 हाईएस्ट जा रहा है, 100 या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स का 100 से नीचे भी स्कोर बन रहा है और रेगुलर बन रहा है। ऐसे नहीं कि एक टेस्ट में, 2 टेस्ट में, रेगुलर वही स्कोर बन रहा है। बिल्कुल भी 130 140 स्कोर टच कर ही नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमने जब भी टेस्ट सीरीज़ की बात की है तो हमने एक बात को ज़रूर डिस्कस किया है कि आपका टेस्ट सीरीज़ में जो भी स्कोर बन रहा है, चाहे आपका स्कोर कम बन रहा हो, चाहे आपका स्कोर आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर बन रहा हो, आपको आपके टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को कभी भी माइंड नहीं करना है। आपके स्कोर को कभी भी माइंड नहीं करना है, दिल पे नहीं लेना है कि मेरा स्कोर 200 में से मात्र 80 नंबर बन रहा है। इसको दिल पे क्यों नहीं लेना है, मैं बिल्कुल विद फैक्ट आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, दिल पे नहीं लेना है। चाहे आपका स्कोर 200 में से 80 नंबर बन रहा हो, चाहे आपका स्कोर 200 में से 180 नंबर बन रहा हो, आपको खुश नहीं होना है कि अपना सब सेट है, अपने तो 180 नंबर आते हैं। हो सकता है आपका एग्ज़ाम में 100 नंबर भी ना बने। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ। और टेस्ट सीरीज़ में स्कोर क्यों नहीं बनता है, मॉडल टेस्ट में स्कोर ज़्यादा क्यों नहीं बनता है, इस चीज़ पर भी हम बात करने वाले हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो भी मेन एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम जो भी होने वाला है, उसमें 3 सिचुएशन हो सकती है कि आपका पेपर आपको इजी मिले, मॉडरेट मिले, या फिर आपको पेपर हार्ड मिले। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन इन 3 सिचुएशन में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। वो कैसे बदल जाता है कि इजी पेपर में जब आपके पास 160 क्वेश्चंस रहेंगे तो उसके अंदर आपको 90 के आसपास आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और 50 के आसपास आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिल जाते हैं, और 20 के आसपास आपको हार्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, टफ क्वेश्चन। मैंने इजी टू मॉडरेट हार्ड की तरफ लिखा है। जब भी आपके पास इजी पेपर है, उसका मतलब है कि उसके अंदर 160 में से लगभग 90 क्वेश्चन आपको इजी मिले हैं। जो इजी क्वेश्चंस की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ओवरऑल पेपर है वो हमें इजी महसूस हो रहा है, और 50 क्वेश्चन मॉडरेट हैं और 20 बहुत टफ हैं। जब हम बात करते हैं कि ये पेपर मॉडरेट है, उसका मतलब ये हो सकता है कि उसमें 80 क्वेश्चन इजी हों और 60 क्वेश्चन मॉडरेट हों और 20 क्वेश्चन टफ हों। ये मैं थोड़ा सा एक एस्टीमेट आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। इसमें से 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसमें क्या हुआ कि 160 में से ओनली आधे क्वेश्चन इजी मिले आपको, बाकी आधे क्वेश्चन मॉडरेट और टफ थे। तो उस पेपर को हम क्या बोल रहे हैं कि इस पेपर का लेवल मॉडरेट है। लेकिन जब बात हार्ड की आती है तो जो इजी क्वेश्चंस हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, वो 60 क्वेश्चंस तक रह जाते हैं और भी कम रह जाते हैं, और जो आपके हार्ड क्वेश्चन हैं वो बढ़ जाते हैं, और आपके मॉडरेट क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं। अब इस हार्ड पेपर में क्या हुआ कि आपके जो
मॉडरेट क्वेश्चन थे वो सबसे ज़्यादा हो गए हैं, 70 क्वेश्चंस हो गए हैं, जिनमें से हम बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो हार्ड क्वेश्चन है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, वो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। ये ऐसे इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। अब दोस्तों एक मज़े की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इन 30 क्वेश्चन के हार्ड होने की वजह से ये पेपर हार्ड नहीं हुआ है। क्या बोला मैं ये बोला कि इन 30 क्वेश्चंस के हार्ड होने की वजह से ये पेपर हार्ड नहीं हुआ है, ये पेपर हार्ड हुआ है इजी क्वेश्चंस के कम होने की वजह से। इजी क्वेश्चंस जैसे जैसे कम होते जाएंगे पेपर का लेवल हार्ड होता जाएगा। इजी क्वेश्चन से जैसे जैसे क्वेश्चंस मॉडरेट में शिफ्ट होते जाएंगे पेपर हार्ड होता जाएगा। इन 30 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो ये हमें नेगेटिव मार्क्स दिलाने में बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। तो अब क्या होता है, देखिए जो हमारा मेन एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम एग्जैक्ट जो असली एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हमें देखने को मिलेंगे 60 क्वेश्चंस, कम से कम देखने को मिलने ही वाले हैं। चाहे पेपर कितना भी टफ हो, 50-60 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो हम मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं, टेस्ट सीरीज़ जहाँ से भी हमने ले रखी है, उनमें ये क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इन क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसके अंदर 80 से 90% क्वेश्चंस मॉडरेट ही रहते हैं, उसमें इजी क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। इसकी वजह से हमारा स्कोर मॉडल टेस्ट पेपर में या फिर जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें स्कोर नहीं बनता है। लेकिन मेन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। मेन एग्ज़ाम कितना भी टफ आ जाए, यहाँ से अगर एग्ज़ाम को और भी टफ बनाना हो ना, इस हार्डनेस को और भी टफ करना हो, तो ये किया जा सकता है कि यहाँ से मॉडरेट 40 कर दो और यहाँ से 30 और शिफ्ट कर दो इधर, ऐसा किया जा सकता है। अब ये एग्ज़ाम, अब ये पेपर और भी टफ हो गया, लेकिन इजी क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत कम नहीं होगी, बहुत कम नहीं होगी। यहाँ पर 100 क्वेश्चन बहुत टफ हैं, लेकिन 60 क्वेश्चन फिर भी आपको इजी मिलने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे हलवा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिन क्वेश्चंस को जिन्होंने बहुत कम तैयारी की है वो भी करेंगे। कई बार आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि आपके कोई आसपास फ्रेंड सर्कल में किसी दोस्त ने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होता है, लेकिन वो उसकी तैयारी नहीं करता है, लेकिन उस एग्ज़ाम को देने जाता है क्योंकि रोडवेज बस फ्री है। ओनली रोडवेज बस फ्री होने की वजह से वो उस एग्ज़ाम को देने जाता है और उस एग्ज़ाम में उसके 30-40% मार्क्स आते हैं। वो 30-40% मार्क्स क्यों आते हैं बिना तैयारी के? वो इन क्वेश्चंस की वजह से आते हैं। मेन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन एक गलती जो हम कई बार कर बैठते हैं, जो मैंने करी है, मैं कितने ही मल्टीपल एग्ज़ाम्स में ये गलती कर चुका हूँ, तो वो आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि जब हम मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो इन हार्ड क्वेश्चंस की वजह से, हार्ड क्वेश्चन हम ज़्यादा देखने की वजह से मॉडल टेस्ट में हम कुछ ऊटपटांग चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इनको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन 60 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर देते हैं और जब एग्ज़ाम में ये मिलते हैं तो ये क्वेश्चन तो हमसे पहले ही नहीं हो रहे होते हैं और इनको नेगलेक्ट करने की वजह से, इन पर ध्यान कम देने की वजह से इन चीज़ों को हम भूल चुके होते हैं। तो ये गलती अगर आप अभी तक कर रहे हो तो थोड़ा सा इसको सुधारने की कोशिश करें कि अगर आपका किसी भी टेस्ट सीरीज़ में स्कोर बिल्कुल कम बन रहा है, तब भी ऊटपटांग चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं, इजी चीज़ें हैं, इजी कंसेप्ट्स हैं, उनको ही हम रिवाइज़ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस में हम 100% स्कोर करेंगे और यहाँ से भी कर लेंगे। तो जो गलती की मैं बात कर रहा था कि जो गलती हमें नहीं करनी है वो ये कि अगर आप देखिए माइंड नहीं करोगे स्कोर को, जो भी आपका स्कोर बन रहा है टेस्ट सीरीज़ में, अगर आपने उसको माइंड नहीं किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऊटपटांग चीज़ें नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर आपने उस स्कोर को दिल पे ले लिया, आपने उस स्कोर को माइंड कर दिया, तो आप ऊटपटांग चीज़ें पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं और इन क्वेश्चन से भटक जाते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जब भी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।